गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है। दीपक कुमार जी आ गए हैं, विवेक, स्वर्णिमा, प्रिया, कमलदीप खुश रहिए, रोहित बाबू आ गए, वर्षा आ गई है बच्चा। नमस्ते सबको, नमस्ते। हाँ, आज बिहार की रेगुलर क्लास में नहीं ले पाया। तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं थी, वो कुछ हेडेक जैसा था और लगातार क्लासेस हो गई थी। खुश रहो बच्चा, लगातार क्लासेस हो गई थी, इसलिए फिर आज की क्लास कैंसिल हो गई। तो जो बिहार रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो जाने कि आपकी आज वाली जो क्लास कैंसिल हुई कल सुबह 10 बजे होगी। तो जो भी नियमित सब्सक्राइबर हैं, निरंतर कक्षा लेते हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो जाने कि बिहार वाली आज रात 8 बजे वाली क्लास कल सुबह 10 बजे होगी। ठीक है। गुरु जी को अंगद का प्रणाम। खुश रहो बच्चा। तुलिका बेटिया खुश रहिए। और बस बस, सब लोग आ गए। अब सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा है। खुश रहिए मयंक बाबू, स्वागत है। पूजा आ गई बच्चा, स्वागत है। सर जी, कोरोना से बहुत डर लगने लगा है, टीवी वाले तो और डरा रहे हैं। सर नमस्ते, खुश रहिए बच्चा। कोरोना से डर तो लगना वाजिब है, लेकिन उसका बस एक ही तरीका है कि आप खुद भी अवेयर रहें और दूसरों को अवेयर रखें। घर में रहें, साफ सफाई से रहें, बाहर ना निकलें, 10-15 दिन का वक्त बीत जाने दें, 10-15 दिन बाद भी बाहर का कुछ ना खाएं। ऐसे ही चलता रहेगा तो बेहतर हो जाएगा। नहीं बच्चा, न्यूज बैन करने से काम नहीं चलेगा। न्यूज अब सेंसिटिव न्यूज आ रही है, कुछ लोग हैं जो वाहियात। हाँ, सोशल मीडिया बैन हो जाए तब सुकून आ जाएगा। ये सोशल मीडिया ऐसी वाहियात खबरें फैला रहा है कि पूछे नहीं, ये बैन हो जाए तो सुकून आ जाए जिंदगी में। आइए, आशिफ रशीद, अनु कुमारी, एकांश, वेलकम। सबको सबको नमस्ते। और जितने आज हमसे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। जो पुराने हैं उनका तो परमानेंट स्वागत रहता ही है। अब हमारा नाम अमरनाथ है। हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, और पढ़ाते क्या है, हमको हिंदी पढ़ने कहने में मजा आता है, तो आपसे वो मजा शेयर करते हैं। स्वागत है आशिम। और आज के गेम का पहला सवाल आपसे ले लेते हैं। जल्दी से बताइएगा, इनमें से कवियों और खुश रहो, कवियों और रचनाओं का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दो सवाल पहले, जिसमें हम कुछ रचना रचयिता की बात करेंगे। सुबोध, प्रिया, सबका सबका स्वागत है बच्चा। वेलकम ऑल। शालिनी चौहान बच्चा। हम जान रहे हैं कि इट वॉज प्योर तुक्का। कुछ लोगों ने शायद पढ़ा है तो अंदाजा लगा रहे हैं, मार दे रहे हैं तुक्का। अजब नहीं जो तुक्का तीर हो जाए, और तुक्के को तीर कर दे रहे हैं आप। स्वागत है आप सबका। हाँ बच्चा, शिवम, निशा, रचना, जय, सबका सबका स्वागत बच्चा। देखो, एक छोटा अब आज याद करवा देता हूं तो आपको याद हो जाएगा। चूक गया कोई बात नहीं। शिवराज भूषण महाकवि भूषण ने लिखी। शिवराज भूषण महाकवि भूषण ने लिखी है, इस पर टाइम जाया नहीं करें। शब्द रसायन महाकवि देव ने लिखी है। और परिमल नाम की किताब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की। सत्यम बाबू, इतनी जल्दी मत मचाइए, अभी बात धीरे धीरे शुरू हुई है। सवाल जल्दी जल्दी करने का कोई मतलब नहीं, डिस्कशन जरूरी है। दो चार शब्द मैं बोल दूंगा तो याद रह जाएगा, वरना भूल जाओगे, इसलिए याद रखना जरूरी है। बच्चा, उद्धव शतक किसने लिखी। पहला सवाल नंबर 1, उद्धव शतक किसने लिखी। सबको नमस्ते। उद्धव शतक लिखी, किसी कोई नाम बता सकता है उद्धव शतक के राइटर का। उद्धव शतक के राइटर का नाम, हाँ, जगन्नाथ दास रत्नाकर। पूछी हुई किताब है बच्चा। जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये किताब याद रखिएगा, उद्धव शतक। ठीक है। हाँ, एमपीपीएससी में और बीपीएससी में भी आया है, बिहार के पेपर में सवाल है। ठीक है, खुश रहिए। दूसरे नंबर सवाल पर आता हूं बच्चा। इसमें से भी एक जोड़ा आपको सही बताना है। बताना है कि इनमें से एक जोड़ा गलत है। एक जोड़ा गलत है। दो सवाल रचना रचयिता के, फिर आनंद से शुरू करेंगे। एक दो सवाल रचना रचयिता आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं होगा। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। रानी सिंह, स्वागत।
असल में आपकी अनअकैडमी पर धीरे धीरे आदत पड़ी जा रही है क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। बस आप खुश हो लेते हैं कि आपने जवाब दे दिया, माँ साहब खुश हो लेते हैं कि ज्यादा सवाल हो गए, लेकिन ये खोपड़ी में नहीं जाता है। असली चीज है बच्चा डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर करने कोई फायदा नहीं है। हम पढ़ाते इसलिए हैं कि इसमें ठहर जाए। भले ही आप 10 सवाल करें 1 घंटे में, लेकिन ऐसे करें जो आपकी खोपड़ी में हो। मात्र 28% लोग सही हैं, तो यानी कि जो बाकी 72% लोग हैं, उन्हें इस बात की सख्त जरूरत है कि वो इस बात को समझें कि कौन सी रचना किसकी है। वो मैं याद करवाता हूँ। तो बच्चा राहुल सांकृत्यायन, जय माता दी। राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। एक निबंध इन्होंने लिखा है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अपनी जिंदगी में घुमक्कड़ी को चरितार्थ करने वाले कौन रहे? राहुल सांकृत्यायन। बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे, अभी बहुत पुराने नहीं है, नए नए हैं। इन्होंने पूरी दुनिया घूमी, तो इन्होंने आर्यों के बारे में किताब लिखी थी कि कैसे ये उपन्यास टाइप है। बोलगा से गंगा तक, जो रूस क्षेत्र में नदी बहती है वो वोल्गा है, और यहाँ गंगा, वहां से यहाँ तक उन्होंने अपने हिसाब से जो निर्णय लिया कि आर्यों का जो आगमन है वो कैसे हुआ। तो ये किताब हमेशा याद रखना, वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन। सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती। जब जब धर्मवीर भारती को कहता हूं तो एक किताब आप जरूर याद कर लीजिए बच्चा, गुनाहों का देवता। बड़ी प्यारी किताब है, मौका मिले जीवन में तो जरूर पढ़ना एक बार गुनाहों का देवता। जीवन धन्य हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम ही हैं चंदर। ठीक है, तो एक गुनाहों का देवता जरूर पढ़ें। और इनकी किताब है सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर भारती को कहिए तो 2 किताबें हमेशा याद रखिए। बच्चा आर्यों का आदि देश नाम से एक निबंध लिखा है, निबंध पुस्तक लिखी है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। बस ये वाला जोड़ा जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। सिर्फ ये वाला जोड़ा गलत है, बाकी सब सही है। तो वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता डॉक्टर धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद। इनको किनारे कर देंगे, नाम भी नहीं पढ़ेंगे कि कुछ लिखा है। अगले सवाल पर, इसमें से आपको बताना है कि, अरे यार विराम विराम नहीं, 1 मिनट। तो सवाल कुछ और क्रिएट हो रहा था, लिख कुछ और गया है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। वर्तमान परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। वाक्य में कौन सा वाक्य गड़बड़ है? बहुत गजब सवाल है। हेलो अवनी, स्वागत है, वेलकम आपका। बहुत गजब सवाल है, हम आपकी खोपड़ी देखेंगे कितने लोग सही बोल पाते हैं, बाकी तो मारेंगे तुक्का। अच्छे से पढ़िएगा चारों, 30 सेकंड का समय है, जवाब दे ले जाएंगे। देखो अवनी हमारे बीच आई। अवनी बिटिया, तुम्हारे नाम का अर्थ क्या है, क्या आप जानती हैं? अपने नाम का अर्थ अवनी बताएं। काहे पोल रोके भैया? रोक नहीं सकते, वो चलेगा। पोल खेल खत्म। अरे हम अवनी से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, अवनी ने बता दिया धरती, बहुत बढ़िया बच्चा। सवाल बड़ा तगड़ा था, समझना। वह ईमानदार, परिश्रमी, ए अवनी आकाश, अवनी माने धरती होती, आकाश नहीं। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके पास धन, वैभव, खुश रहो, सबका स्वागत। हम जान रहे हैं ब्लफे मारोगे। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर, धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ एटसेट्रा लगा है। अवनी का अंबर एकदम सही है। हाँ सूरज जी बताइए। मैं सब समझा देता हूँ बच्चा, समझा देता हूँ। पहले सही वाले लगा देते, फिर मैं गलत समझाऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, कोई गड़बड़ नहीं है बच्चा। यहाँ देखना, वर्तमान परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो बताओ, परीक्षा दी जाती है कि परीक्षा दिया जाता है? परीक्षा प्रणाली, नहीं, परीक्षा की प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में कोई अर्थ नहीं बच्चा। यहाँ बदलना नहीं होगा, बदलनी होगी, बदलनी। बस एक गड़बड़ थी, और बहुत तगड़ी गड़बड़ थी, क्योंकि परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द में आएगा। ठीक है,
तो परीक्षा अगर स्त्री में आएगा तो जो उसकी क्रिया बननी चाहिए वो स्त्री अनुसार बननी चाहिए, इसलिए परीक्षा प्रणाली बदलना नहीं, परीक्षा प्रणाली बदलनी। बहुत छोटा छोटा गलती होता है बच्चा हिंदी में, ये गलती अगर आप समझेंगे। हाँ जी, भीमराम जी आपका स्वागत है, भीमराम जी स्वागत है। ये छोटी छोटी गलतियां होती, इसके अलावा बाकी सब सही, बाकी में कोई गड़बड़ नहीं। आवाज क्लियर नहीं है बच्चा, मुझे लग रहा है एक बार जरा सब लोग क्लियर कर दो, मेरी आवाज और मेरा ये लाइव फोटो सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, धन्यवाद धन्यवाद। अगले सवाल पर, ये बात समझ में आ गई बच्चा? ये सही है, खाली ये वाला गड़बड़ है, तो ये वाला आपका जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, बाकी नेट की वजह से दिक्कत होती है बच्चा, आप लोग रिफ्रेश कर लिया करें। बहुत गजब सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सबको सबको नमन, खुश रहिए। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ की प्रकृति का है? इनमें से 3 एक जैसे हैं, एक अलग अर्थ वाला है, जवाब दीजिएगा। एक अलग अर्थ वाला है, 3 एक जैसे हैं, जो अलग अर्थ वाला है उसका जवाब दीजिए। अच्छा है, बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, खुशी की बात। आज थोड़ा कुछ है, सर भारी भारी सा हो गया पढ़ाते पढ़ाते, एक तो इतने घंटे पढ़ा रहा हूँ, हेडेक जैसा हो गया। बच्चा चौथा सवाल चल रहा है, अमित चौथा सवाल चल रहा है। 59% कहाँ से लाए? अरे हिंदी से सवाल है, कुछ नया नहीं है। देखो बच्चा, आलोक नंबर 1 अभी 4 में 4 चल रहे हैं, बाकी सबका एक गलत हो चुका है। आलोक 4 में 4 चल रहे हैं, बहुत गजब है बच्चा। देखो, चिरंतन, शाश्वत और सनातन, इन तीनों का एक मतलब होता है। अच्छा, पोल नहीं आ रहा बच्चा, दिक्कत होगी, नेट की दिक्कत होगी, नेट की दिक्कत होगी, बस ये बात है। अच्छा कोई बात नहीं। अर्पित इंडियन एयरफोर्स शर्मा जी स्वागत है। बच्चा चिरंतन, हाँ सबका मतलब बताता हूँ। देखो, चिरंतन जो हमेशा रहे, शाश्वत जो हमेशा रहे, सनातन जो हमेशा रहे। आप हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, यानी ऐसा धर्म जो हमेशा से था, ऐसा धर्म जो हमेशा से था, जो शाश्वत रहे, जो हमेशा रहे। चिरंतन, ये तीनों का एक अर्थ है, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। इन तीनों का अर्थ है हमेशा रहने वाला। ठीक है, हाँ लिख दिया मैंने। अधुनातन माने आधुनिक, अधुनातन माने आधुनिक, इस जमाने का। अधुनातन का विलोम क्या होगा? रोहित ने बता दिया। अधुनातन का विलोम क्या होगा बच्चा? पुरातन, पुरातन, बहुत बढ़िया, पुरातन कहेंगे। नवीन तो नया हो जाएगा अवनी, अधुनातन माने जब आधुनिक तो उसका अर्थ होगा नवीन, हमको क्या बताना, विलोम तो क्या हो जाएगा? पुरातन। बात समझ गए? तो ये चिरंतन, सनातन, शाश्वत सदैव याद रखिएगा। हाँ, अगले सवाल पर बढ़ते हैं बच्चा। देखिए, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? बढ़िया सवाल है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, ज्यादा घुमाने वाले नहीं है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सामने है बच्चा, प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। अर्वाचीन, प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। हाँ, ज्यादा नहीं लगाना है, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया, हम है ना सुधारने के लिए। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा बच्चा? तो समझिए, अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक, अर्वाचीन का अर्थ होता है आधुनिक। और बच्चा, प्राचीन का मतलब होता है पुराना। ज्यादातर लोगों ने सही बताया है। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक, नया, और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। अद्यतन, अधुनातन, इन दोनों का अर्थ होता है, या आप समझिएगा, अर्वाचीन अद्यतन होगा, अर्वाचीन अधुनातन भी होगा, ये सब पर्यायवाची हैं, ये पर्यायवाची हैं। ये प्राचीन क्या है बच्चा? ये विलोम है, विलोम है। और सनातन हमेशा रहने वाला, तो जवाब क्या हो जाएगा अर्वाचीन का? अर्वाचीन का प्राचीन। बच्चा ये बता दिया, अगले का पोल देंगे सूरज, अगले का पोल देते हैं। अच्छा, पोल ही नहीं आया, ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, नेट की दिक्कत है, कई जगह नेट की दिक्कत है, आजकल सारा काम नेट से चल रहा है, इसलिए दिक्कत है। अगले सवाल पर आ जाते हैं, हमको सुनते रहे। जय हिंद, स्वागत है।
व्याकरण की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से, व्याकरण नहीं वर्तनी कहें, व्याकरण नहीं वर्तनी कहें, वर्तनी की दृष्टि से, स्पेलिंग के हिसाब से इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? मिष्टान्न, पड़ोसन, विभीषण और जगत गुरु। जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से गलत है? मिष्टान्न, पड़ोसन, विभीषण, जगत गुरु। चारों देखिए और जवाब दीजिए कौन सा इसमें से अशुद्ध है? विच वन इज रॉन्ग? कौन सा अशुद्ध है? ये देख लो अपनी हिंदी, हिंदी देख लो अपनी। इतने आदमी बैठे हो 70-72 और 4% लोग सही हो, ओनली 4%। सुधार लो, ये खोपड़ी बना लो, वरना ये हिंदी चौपट करवा देगी। बिहार का कोई एग्जाम बिना 30% के पार नहीं होगा। दिल टूट नहीं, धज्जी धज्जी हो गया है, धज्जी धज्जी हो गया है। देखो बच्चा, इसमें से गलत है पड़ोसन, गलत है पड़ोसन। तो हमारा साहब पहला तो देखिए, ये विभीषण सही लिखा है, जगत गुरु सही लिखा है और बच्चा मिष्ठान्न भी सही लिखा है। तुम क्या लिखते हो? तुम लिखते हो मिष्ठान्न। अरे राम राम राम, आप लिखते हैं मिष्ठान्न। मिष्ठान्न कोई शब्द नहीं होता बच्चा। हाँ, चच्चू खोलने पड़ेंगे। ओके सूरज जी, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिष्टान्न जो लिखा है बच्चा, इसको मिष्टान्न नहीं बोलते, मिष्ठान्न बोलते हैं। कुछ लोग कक्षा में आते हैं घोड़े पर बैठ करके धड़ धड़ भागेंगे, बस सवाल जवाब, खोपड़ी में जाने का कोई मतलब नहीं। बच्चा, अगर आप हमारी कक्षा में आए हैं और आप खाली प्रश्नोत्तर लेने आए हैं तो आप अब तमाम सारा किताब विताब देख लीजिएगा, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिएगा। ये समझना जरूरी है, खोपड़ी में ठहर जाएगा तो परीक्षा में काम आएगा। पड़ोसन शब्द गलत होता है, याद रखिएगा। अच्छा सूरज जी, बहुत धन्यवाद, मुझे बकबक करने दे। आपके प्रेम के लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमारी कक्षा में दर्शन देने के लिए। आप उधर वो हमारा रॉन्ग अंगूठा लगा के जाइएगा सूरज बाबू, ठीक है। आपका बहुत प्रेम, बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अच्छा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई जरूरत नहीं बोलने की। सूरज को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेम। आप कतई कुछ ना कहें, किसी को कुछ मत कहें, किसी कुछ मत कहें। हमारा बहुत सारा प्रेम आपके लिए, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा। अच्छा, अगले प्रश्न पर देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बच्चा मिष्टान्न गलत होता है। अरे कोई नहीं बच्चा, कुछ लोग होते हैं जो घूमने टहलने चले आते हैं, तो घूमने टहलने वाले आए, आने तो। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, दुनिया में तमाम तरीके के लोग हैं, हम तुम का टेंशन ले यार। पता नहीं, हमारे जान के नहीं, हमारे जानकार नहीं है, हम नहीं जानते इनको, कतई नहीं जानते। हमारे जानकार होते तो ऐसी प्रवृत्ति तो हो ही नहीं सकती। देखो, तो बच्चा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है? तो मिष्टान्न जो शब्द है, हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए, छोड़िए छोड़िए, मिष्टान्न शब्द गलत है। हम लोग क्या लिखते हैं? मिष्ठान्न लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं? मिष्ठान्न, जो कि गलत है। सही शब्द क्या होना चाहिए? मिष्टान्न होना चाहिए, मिष्टान्न। और ये जो पड़ोसन शब्द है बच्चा, ये पड़ोसन नहीं होता है, पड़ोसिन होता है। पड़ोसन नहीं होता है, क्या होता है? पड़ोसिन होता है। क्लियर है? हाँ, पड़ोसिन। विभीषण सही लिखा है, जगत गुरु सही लिखा है, मिष्टान्न गलत लिखा है, मिष्टान्न सही लिखा, मिष्ठान्न गलत लिखा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल ये जहन में याद रखना, हम लोग ये वाली जो बात करते हैं ये नहीं करनी है, पहला वाला हमेशा करना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर। असल में कई बार मुझे हमारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि कई और लोगों के कुछ विशेष लोग चले आते हैं कक्षा में, तो वो आकर के थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसे लोग आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए कि मैं गुस्सा हो जाऊं, मैं कुछ कहूं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है। आपके जीवन में भी कोई जानबूझ के आपको ऐसे उंगली करे तो समझ जाना आपको परेशान करना चाहता है, जस्ट इग्नोर। मस्त रहिए, बिंदास रहे, जिंदगी हंसने खुशी कर रहने का नाम है। किसी के चार शब्दों से कुछ हो जाता है। आगे देखें, इनमें से क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब बताइएगा। इसमें बताना कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है। निक्की जी स्वागत, हेलो, हाय, स्वागत है। देखो, सबसे बात यही है,
हाँ बिटिया आई हो, स्वागत है स्वागत है। हाँ, लुटिया डुबाना होता है, ठीक। कोई बात नहीं। 61%, 61% लोग सही है बच्चा। लुटिया डूबना माने सारा काम चौपट होना, एकदम सही है। कहीं मेरी तो लुटिया डूब गई, ये जोड़ा सही है। मुट्ठी गरम करना, ये मुट्ठी हो गया, मुट्ठी गरम करना। रिश्वत देना, कहते हैं मुट्ठी गरम करना माने किस्मत देना, ठीक है। और माई का लाल, कहीं कौन है माई का लाल, माने साहसी आदमी कौन है, अब समझना बच्चा। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। सब्ज बाग दिखाना का मतलब क्या होता है, देखो सब्ज माने हरा हरा, और बाग दिख, सब्ज बाग मतलब हरा भरा बाग। सब्ज बाग का मतलब हरा भरा बाग। अगर आप कभी किसी प्रश्न का इसमें मुहावरा लोकोक्ति में उत्तर देंगे बच्चा, तो मुहावरे लोकोक्ति में कभी उसका अर्थ मत लगा देना। सीधे सीधे अगर शब्द का अर्थ लिखा है तो गलत हो जाएगा। देखिए कई बार नेट इश्यू होता है, एक बार आप रिफ्रेश कर लें तब दोबारा आ जाए। एक बार रिफ्रेश कर लें। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। तो सब्ज बाग दिखाना वाला ये गलत है। सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या होता है, ललचाना, भविष्य के सपने दिखाकर लूटना, ठीक है, प्यार दिखा करके फांसना, कटिया डालना, ऐसे वाले वो होते हैं, ठीक है। आशा मयंक बड़ा अनुभव आदमी हो यार, ये बता रहे हैं कि शादी में सब्ज बाग दिखाया जाता है। देखो अगले सवाल पर आते बच्चे। 8 नंबर सवाल बहुत गजब सवाल है, बहुत गजब सवाल है। इसकी व्याख्या, हाँ कोई बात नहीं। ओहो पहले इसका जवाब दो, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत गजब सवाल है, बहुत गजब सवाल है बच्चा। इसकी व्याख्या बड़ी तगड़ी है, क्योंकि इसका रट के लोगों ने, हाँ 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 हम पढ़ा रहे हैं। इसकी व्याख्या बड़ी तगड़ी है, क्योंकि आप इसको रट लेते हैं फलाना धमाका अलंकार, लेकिन व्याख्या नहीं कर पाते, इसलिए व्याख्या जरूरी है। अरे हम है ना, हो जाएगा, इसे कैसे नहीं हो पाएगा। देखो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति हुए। पहले तो जानिए उत्तर है श्लेष अलंकार। अरे हम हैं बताने के लिए। अच्छा ठीक है बच्चा, आपकी पढ़ने देंगे, पढ़ने देंगे। पहले तो दोहा सुन लो। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। तो राधा नागरी भगवान कृष्ण को कहा गया। तो मेरी भव बाधा हरो, हे राधा के नागर, राधा नागर, मेरी भव बाधा हरो। कोई बात नहीं, हम जितना बता दे रहे उतना तो आ रहा है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, माने मेरी भव बाधा भरो है कृष्ण भगवान। और किन कौन से कृष्ण भगवान की बात है, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति हुए। पहले तो ये सब छोड़ो, ये बताओ श्लेष का अर्थ क्या होता है। अभी 1 मिनट में श्लेष बताए देता हूँ। तो लिखा बेटिया, श्लेष शब्द का मतलब जानते हैं क्या, मयंक जानते हैं। जितनों ने पढ़ा है वो तो बड़े तगड़े से जानते हैं। देखो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब किसी एक शब्द में तमाम अर्थ चिपके हों, जब किसी शब्द में एक, जब भी किसी, अच्छा कोई बात नहीं, आप जिस सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं उसमें नहीं, बाकी सब में तो आता है। देखो श्लेष का अर्थ होता है बच्चा चिपका हुआ। जब किसी एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो, एक आपको बहुत तगड़े से याद है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उब रहे, मोती मानुष चून। तो आपने पढ़ा कि पानी का अर्थ मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चूने के लिए 3 है। मोती के लिए चमक, और मनुष्य के लिए मर्यादा शान, और पानी के लिए वो मोती के लिए क्या कहते हैं, और चून के लिए आटा। माने पानी इन 3 शब्दों में आता है। तो वहां पर श्लेष है। लेकिन गुरुजी यहाँ श्लेष कैसे है और किस शब्द में श्लेष है, तो बच्चा हरित में है श्लेष। कोई बात, अरे बतियाओ नहीं, इधर समझ लो, पहले इसकी व्याख्या समझ लो।
भगवान कृष्ण जो हैं वो नीले रंग के हैं। इसमें कैसे हुआ है श्लेष मैं समझाता हूं। तो इसमें जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हो वहां श्लेष है। अब इसका अर्थ समझना, बहुत दिमाग लगा के बिहारी ने लिखा है, भगवान कृष्ण नीले रंग के हैं और जो राधा जी हैं वो बहुत उनका रंग सोने के जैसा चमकने वाला है, उनका रंग सोने के जैसे चमकने वाला है और कृष्ण भगवान नीले हैं। तो बच्चा जब नीला और पीला मिलता है तो बताओ कौन रंग हो जाता है? नीला पीला मिलके कौन सा रंग बनता है? अरे विज्ञान पूछ रहा हूं। हाँ, हरा बनता है। गो ग्रीन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम सही। देखिए, अब आप समझिएगा, भगवान कृष्ण नीले रंग के और राधा जी सोने की कांति वाली, चमक वाली। तो जब नीले पीले वो अगल बगल खड़े होते हैं तो हरे हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, एक तो होता है हरा रंग और दूसरा होता है हरा होना। आपने कभी सुना है आज मेरा मन हरा हो गया? हरा होना माने, हरा होना माने खुश होना, प्रसन्न, हैप्पी। मन गार्डन गार्डन हो गया। अब समझना बच्चा, तो भगवान कृष्ण मेरी सारी भव बाधा हरो, मेरी सब बाधा हरो। क्योंकि अगर आपको राधा के तन की झाई यानी परछाई भी पड़ जाती है तो आप हरे हो जाते हैं। हरे हो जाना मतलब एक तो हरे रंग में। तो बच्चा इस हरित शब्द में दो हैं, एक तो हरा माने रंग, एक तो हरा माने रंग, और दूसरे बच्चा हरा माने, शुक्रिया सबका, और दूसरे हरा माने खुश होना। तो भगवान कृष्ण राधा जी की परछाई पा करके रंग में भी हरे हो जाते हैं और खुशी में भी हरे हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चा हरित शब्द में एक शब्द के दो अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ श्रेयस अलंकार होगा। किताबें खोज मारना, व्याख्या कोई नहीं पढ़ाता है। सवाल टिक, सवाल टिक। जीवन में कभी ये प्रश्न भूल जाओ तो नाम बदल दियो अमरनाथ का। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जात तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। भैया श्लेष अलंकार है। हरित शब्द में क्या है? रंग, और हरित शब्द में क्या है? खुशी। बात समझ गए? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़े, इजाजत है। अगला सवाल देखिए, गौशाला में कौन सा समास है? जल्दी से बताइएगा, गौशाला में कौन सा समास? मामला 63% राइट की ओर जा रहा है, बहुत बढ़िया। एकदम 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 चकाचक। अच्छा, बहुत सारे नए लोग हैं तो बाकी पुराने इजाजत दे हम पूछ लें। बच्चा ये जो शब्द लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, बस ये बताओ, व्याकरण की बात नहीं कर रहा, ये शब्द सही लिखा है कि गलत लिखा है? सिर्फ नए वाले बताएंगे, पुराने नहीं। जिनसे मैंने चर्चा कर ली है सिर्फ वो बतावे, पुराने वाले कतई नहीं बताएंगे। जिनसे आज पहली बार मैं डिस्कस कर रहा हूं वो बतावे। कोई बात नहीं, मन का रेडियो बजने दे जरा बच्चा। पहले तो गौशाला का उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष, मैं तत्पुरुष बाद में समझाऊंगा। पहले जितने नए लोग बैठे हो बस इतना बता दो, द्वंद्व सही है ये जो सेकंड ऑप्शन लिखा है या गलत है? हाँ, अच्छा, कुछ सही गलत का मिश्रण आ रहा है। प्रवीण पांडे जी आपका स्वागत है। गलत 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 गलत, अरे गजब है। द्वंद्व होगा, निशा बता रही द्वंद्व होगा। तो भैया बस बस, अब बाकी सब लोग सुन लो, जितने नए आए हो सुन लो। बच्चा ये शब्द एकदम सही लिखा हुआ है, बस बस बातचीत खत्म। ये जो लिखा है द्वंद्व और ये जो लिखा है द्वंद्व, एक लिखा है द्वंद्व, ये लिखा है द्वंद्व। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो। ये वाला बच्चा जो लिखा हुआ है ये वाला, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ, एकदम सही लिखा है। आशी बिटिया
सारे नए लोग जो आज ये पहली बार शब्द देख रहे हैं बच्चा, आज के बाद जाना किसी अच्छे हिंदी राइटर की किताब उठाना और द्वंद्व समास पढ़ना, तो वहां द्वंद्व ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसे नहीं लिखा मिलेगा। ये गलत होता है, ये सही होता है। हम लोग बिना जाने लिख देते हैं, ठीक है। तो आप अपनी खोपड़ी को सुधारें, उसको बताएं कि हिंदी नए सिरे से सीखने की जरूरत है। सही शब्द द्वंद्व है, द्वंद्व नहीं। और इसके साथ दो तीन और तमाम सारे अच्छे राइटर हैं, वासुदेव नंदन अच्छे राइटर हैं, पीएन पांडे अच्छे राइटर हैं, सब लगभग अच्छे राइटर हैं, कोई गड़बड़ थोड़े ना है। एक एक और समझिएगा, एक शब्द मैं लिखता हूं, प्रतिद्वंदी लिखेंगे कि प्रतिद्वंद्वी लिखेंगे? बच्चा हमारी ओर से नेट सही है, हमारी ओर से एकदम सही है किशन। कभी कभी आपकी तरफ से नेट गड़बड़ होता है, बस ये मुद्दा है। ए बी, अरे भैया जरा जितने लोगों का नेट एकदम सही आ रहा है वो बतावें। नेट सही आ रहा हो तो लिखे सही आ रहा है। अगर आप सबको एकदम बेहतर दिखाई पड़ रहा है तो लिखे सही आ रहा है। बच्चा देख लो, हमारी ओर से एकदम सही है। आपकी ओर पर्सनली नेट गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। नेट एकदम सही है, नेट की गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बच्चा जितने नए हो और पुराने भी सब जान लो, ये वाला शब्द गलत है, ये वाला शब्द सही है। आज के बाद ये श्रृंगार जो लिखा है वो गलत है। देखिए, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। ऐसे लोग श्रृंगार गलत लिखते हैं। अभी बताता हूं भाई, ये गलत है, ये वाला सही है। देखिए प्रतिद्वंदी, अरे देखो, ऐसा इसलिए बच्चा क्योंकि जब द्वंद्व शब्द सही होगा, द्वंद्व द्वंद्व शब्द सही है, द्वंद्व, तो द्वंद्वी नहीं होगा। तो द्वंद्व अगर सही है तो इससे संबंधित जितने शब्द होंगे, जितने भी शब्द होंगे, वो द्वंद्वी ही बनेगा। इसलिए प्रतिद्वंद्वी लिखेंगे, ठीक है। कभी भी द्वंद्व नहीं लिखेंगे, द्वंद्व लिखेंगे, क्लियर। श्रृंगार ऐसे लिखेंगे, संन्यास ऐसे लिखेंगे, ये संन्यास लिखा हुआ है, संन्यास ऐसे लिखेंगे, ठीक है, संन्यास ऐसे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गौशाला, अच्छा, तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। इसका अर्थ निकलेगा गाय के लिए शाला, यानी एक कमरा, एक घर, एक मकान, एक छप्पर। अब अगर आप गाय के लिए बनवा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाता हूं बच्चा, जल्दी से। बहुत गजब सवाल है, ध्यान देना। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में, अगर मम्मी थोड़ी देर के लिए नेट ऑफ कर दें, सब ऑफ कर दें, दोबारा से आ जाए। प्रवीण, तो हमें पोल में जवाब दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रवीण, एक बार ऑफ कर दें, दोबारा से आ जाए, और या ऑडियो सुनते रहें। अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। शक्ति जी, आपका स्वागत है। हम्म, आप मम्मी कोई बात नहीं, रेडियो की तरह तो बज रहा है ना, तो हमारा रेडियो सुनते रहे। आज रेडियो ही सुन ले, आप देखे नहीं। अच्छा, प्रवीण आपके भाई हैं, बहुत बढ़िया। प्रवीण जी, स्वागत बच्चा आपका। आलोक, रोहित और प्रमोद, ये खेल चल रहा है बच्चा। देखो, बहुत बढ़िया शब्द है देवासुर। देवासुर बोलिए, एक देवासुर संग्राम हुआ था। तो जब देवासुर बोलते हैं बच्चा, तो देव और असुर दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। देव और असुर, देव माने देवता, असुर माने राक्षस। तो देवासुर मिल गया। तो बताओ, इसमें और शब्द का लोप है कि नहीं है? तो याद रखना, जब भी कभी हमको स्वर, अच्छा, देखिए, देवासुर शब्द जब आएगा तो देवासुर माने देवता और असुर। जब भी कोई दो शब्द जुड़े और उनके बीच से और, तथा, एवं ये गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अच्छा, एक शब्द और पूछता हूं, बताओ चराचर में क्या है? इन्हीं चारों ऑप्शन में से बताओ, चराचर में इन चारों ऑप्शन में से क्या जवाब होगा? सेम ऑप्शन ए बी सी डी फिर से कमेंट में लिख दीजिए। बच्चा, अनअकैडमी की तरफ से कुछ कभी प्लेटफॉर्म बिजी हो जाता है,
ये दिक्कत है, जिनको रेडियो की तरह सुनाई पड़े वो रेडियो का आनंद लें, और जिनको हम दिखाई पड़ रहे हैं वो हमको देखने का आनंद लें। देखने की चीज है, हम हल्के में थोड़े ले सकते हैं आप हमको। देखिए ये पोल का नहीं बच्चा, बिना पोल है, बिना पोल, बिना पोल, बिना पोल। देखिए चराचर में भी द्वंद्व समास है, द्वंद्व। इसमें कैसे बनेगा? चर और अचर, चर और अचर। और ये जानबूझ करके मैं दो इसलिए बता रहा हूं कि जितने लोग ये दिमाग में नियम बना लिए हो ना, डैश लगा हो तो द्वंद्व मार देंगे। ए बाबा, डैश कोई नियम नहीं है। ये बिना हिंदी वाले मास्टर जो ये कोई किताब पढ़ के आके हिंदी तुमको पढ़ा देते हैं, वो ऐसे नियम सिखाते हैं। डैश लगा तो द्वंद्व हो जाएगा ना, डैश लगाने से द्वंद्व नहीं होता है। अगर और तथा एवं का भाव छिपा होता है तब ही द्वंद्व होता है, तब ही द्वंद्व होता है। चराचर पूछा था बच्चा। हाँ, माता पिता में डैश लगा है तो कोई हर्ज नहीं, डैश अगर लगा है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर डैश न लगा हो तो आप किनारे नहीं कर सकते हैं। बिना डैश के भी शब्द में द्वंद्व होता है। असल भाव यही है कि क्या दो शब्दों के बीच से और तथा एवं इन दोनों का लोप हुआ है। अगर ये गायब हुए और गायब होता दिखाई पड़े, तथा गायब, धीरे धीरे में नहीं होगा, धीरे धीरे में नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत है। नहीं असल में नहीं भैया, ये कहां से बना दिया असुर ने जो देव, कोई देवता असुर होता है क्या? देव और असुर, देवासुर संग्राम। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक में कौन सा प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा? प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा? वाह, ये लगता है कि मां सब पढ़ के बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा आप सबका, जितने लोग पहली बार आए सबका स्वागत है। महादेव महादेव महादेव। भैया नए दिल के टुकड़े नहीं हुए, मजबूत हो गया है बच्चा। 83% लोग थे, हल्के में ले रहे हो? इतने सारे नए नए स्टूडेंट आए हैं और 81% हमको सही जवाब मिल रहा है, मन खुश है। एकदम सही बताया बच्चा, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। देखिए कैसे बनेगा। प्रागैतिहासिक शब्द होता है, कोई कंफ्यूज नहीं। तुम कहोगी कंफ्यूज तो हम गोली मार देंगे तुमको। हाँ, तुम तो हिंदी पढ़े हो बच्चा। प्राक धन ऐतिहासिक, बच्चा ये हमें क्लास के 1 घंटे बाद पता चलता है इनको। प्राक धन ऐतिहासिक, तो शब्द बनता है का गा, और ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक। अच्छा ठीक, आगे से ऑप्शन बता देंगे, अगले वाले में ऑप्शन बता देंगे। अगला सवाल, एक कविता है, कविता का नाम तुलसीदास है, पोएट्री का नाम तुलसीदास है। ये तुलसीदास नाम की कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने लिखी है, अज्ञेय ने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है? तुलसीदास नाम की कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने लिखी है, अज्ञेय ने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है? मार तुक्का, ये धड़ 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 तुक्का आरोह है, दिख रहा है बच्चा। अरे वाह, कुछ पढ़े लिखे बैठे हैं। हाँ, प्रिया श्रीवास्तव तो ये मार देंगी। अभिनव देखो मजा ले रहे, एबीसीडी चारों। खाता खुल गया, चलो बहुत बढ़िया, सो नाइस, गजब खेल रहे बच्चा आप सब। बच्चा ललितेंद्र लेखक का कोई नहीं कहा जा सकता, कोई भी पूछ लिया जा सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविता लिखी है, कविता का नाम है तुलसी। हाँ, एकदम सही कहा। टेट 2018 में पेपर में आया था ये। तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, याद रखिएगा। और इन्हीं की कविता है कौन? वह तोड़ती पत्थर। अच्छा अभी बताता हूँ। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। यह कविता भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। ललित वर्मा स्वागत है, कृतिका जी स्वागत है आपका। इलाहाबाद के, हाँ वो निराला जी की कविता है, निराला जी की। अच्छा, एक बिटिया ने पूछा कि ये याद कैसे रहे, कैसे इतने सारे याद रहे? तो बच्चा याद का एक तरीका बताता हूँ। कोई तरीका नहीं होता है, बस तरीका यही है कि अमरनाथ के साथ बैठो, जितनी किताबें चर्चा कर लेंगे उसमें से आधी तो खोपड़ी में रह जाएंगी,
भाई मैंने किताब कविता सब पढ़ी है इसलिए मुझे याद है। आपका बस एक तरीका है कि जब हम घंटा भर पढ़ावे तो हर बार 2-3 कविता आपसे डिस्कस कर लेंगे, आप उनके जवाब ले लेंगे, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर याद रखिए। जय अमरनाथ। क्वेश्चन नंबर 13, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बच्चा ये गलत मत करना, दिल टूट जाएगा हमारा। बहुत सरल है। हाँ, हरिवंश राय की मधुशाला, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हिरण वात्स्यायन की शेखर एक जीवनी, बहुत किताबें हैं। जब हम डिस्कस करते रहेंगे तो 2-4 नाम याद हो जाएंगे, जैसे तुलसीदास और निराला याद होंगे। आलोक पोल चल रहा है, पोल चल रहा है, आपको नहीं शो हुआ है, पोल चल रहा है। बहिष्कार का संधि विच्छेद है, वही वही का, इसको बोलना मुश्किल होगा। बच्चा इसका बोलना जरा मुश्किल था, क्योंकि लगभग एक जैसी साउंड निकलेगी बोलने में, इसलिए नहीं बोला। पहला गलत है, दूसरा गलत है बच्चा, तीसरा सही है। नहीं नहीं, वो बिटिया अभी नहीं, वो जो बंजारे था। अब इस समय कोरोना बवाल चल रहा है, इस समय बंजारा क्या लिखे, एक बंजारा जैसा गीत हमने लिखा था, वो मन लागो फकीरी टाइप, तो वो बाद में पोस्ट करूंगा, अभी नहीं, क्या कोरोना का बवाल निपट जाए तो। देखिए, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चा? बहि धन कार, ये सूत्र है कि जो विसर्ग है ये कई बार दिशा में अलग अलग में बदल जाता है। ठीक है, अरे वो इसी कोरोना के चक्कर में जो मेरा टेक्निकल बंदा था वो आया ही नहीं, इसी वजह से गड़बड़ हो रही। हाँ, लॉकआउट हो गया है सब। अगला एक किताब और याद कर लेना, मैं 3 बार 4 बार बोल दूंगा, आपको याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया किताब है बच्चा ये। वैदेही वनवास किसने लिखी है? अयोध्या सिंह हरिऔध ने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर ने, कि मैथिली शरण गुप्त ने, कि श्रीधर पाठक ने? अच्छा, इधर भी लॉकडाउन, कोई बात नहीं, कल मैं बताता हूँ कि कुछ टेक्निकल इशू था इधर से, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से। हमारी ओर से नेट एकदम चकाचक चल रहा है। वैदेही वनवास, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, हाँ बहुत बढ़िया, अपनी प्रवास भी लिखे हैं। 54% लोग सही हैं इस बार, 54। बच्चा आज नीलू क्लास लग गई है, हमेशा बिहार की क्लास 1 से 2 फिक्स है, फ्री क्लास 1 से 2 फ्री क्लास फिक्स है बिहार के लिए। बीपीएससी क्लास 1 से 2 दिन में, बीपीएससी क्लास जो है वो 1 से 2 पीएम पर डे लगती है। हाँ, एक दिन ऐसा करूंगा बच्चा, रचना लेखक पर काम करेंगे। देखिए, वैदेही वनवास, अब पक्का 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 करूंगा। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है, और बच्चा एक किताब इन्होंने और लिखी है, प्रिय प्रवास। ये 2 किताबें जाने कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, याद रखेंगे इसको। नेट का इशू ज्यादा है आज। अगले सवाल पर आता हूं बच्चा, यहाँ थोड़े दिमाग वाले सवाल आ रहे हैं। हाँ, मैंने देखा, रोहित ने फोटो भी भेजी, रोहित की तरफ से गड़बड़ है। माया राशिद, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? बहुत गजब सवाल है, हम देखेंगे तुम्हारी खोपड़ी कितनी चलती है। इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर कौन सा है? पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर कौन सा है? पहिया, लिखावट, सारंगी, मझधार। पहिया, लिखावट। अब गड़बड़ कर रहा है आज, हमको लग रहा है बिहार में लॉकडाउन है आज। आज बिहार में लॉकडाउन है, हमारा अनअकैडमी भी लॉक करवा दिया है बिहार सरकार ने। देखिए बच्चा, 15 नंबर बड़ा गजब सवाल है। पहले तो जान लो कि इसका उत्तर पहिया होगा। अब आपके मन में एक सवाल आता है, आपके मन में एक सवाल आता है कि कैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचाने। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान सबसे सरल ये है कि आप एक छोटा सा वाक्य बना ले, छोटा सा वाक्य, जैसे हम पहचानते हैं यहाँ पहिया,
टूट गया कि पहिया टूट गई? बताओ, पहिया टूट गया कि पहिया टूट गई? पहिया टूट गया, हाँ टूट गया, एकदम सही गया। तो बोलने से पता चल गया कि ये पुल्लिंग है, आदमी है, औरत नहीं है, तो इसलिए पहिया जवाब हो गया। अब बताओ, लिखावट अच्छी है कि लिखावट अच्छा है? लिखावट अच्छी है कि लिखावट अच्छा है? बहुत बढ़िया, सब जान रहे हैं लिखावट अच्छी है। अब एक बात बताओ, वाक्य जैसे बनेगा तुमको स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो काहे लिए मार्क प्लान देते हैं? हाँ बच्चा, कट रही है आवाज, नेटवर्क का इशू है। आज प्लेटफॉर्म की ओर से, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोई दिक्कत है? हमारी ओर से सब एकदम गजब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमारी ओर से। नेट एकदम प्रॉपर जा रहा है, बहुत सारे लोगों को दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हाँ नीलू ट्रिक ही बता रहा हूँ, अभी सब बता रहा हूँ। सारंगी बजाई जाती है। अब बताओ, धारा जो शब्द है, धारा, धारा बहती है कि धारा बहता है? धारा बहती है कि धारा बहता है? बहती है। तो बच्चा, ये जो मझ है, ये जो मझ है, ये मझधार होता है। मझधार का मतलब बीच धारा। तो बीच धारा जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा। हाँ, बीच रास्ता, बीच धारा, मझधार का मतलब बीच धारा, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो लिखावट सारंगी मझधार स्त्रीलिंग है, पहिया पुल्लिंग है। अच्छा, जब जब मैं ये पढ़ाता हूँ लिंग, तो एक सवाल मेरा बहुत पूछने का मन कर जाता है। बताओ, दही पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग के लिए पी लिखे, स्त्रीलिंग के लिए एस लिखे। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, पुल्लिंग के लिए पी लिखे, स्त्रीलिंग के लिए एस लिखे। जय हो, जय हो। हर दूसरा सवाल स्त्रीलिंग, हर दूसरा जवाब स्त्रीलिंग। बहुत बढ़िया। मैं अभी ग्रुप पर आया नहीं हूँ, आलोक आऊंगा तब डिस्कस करूंगा। वो बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, मैं उस पर चर्चा करूंगा ग्रुप में, अभी मत छेड़ो। बच्चा, जितने लोग जान रहे हैं दही खट्टी है, जितने लोगों का दही खट्टी है, उनका दही गड़बड़ है। आप दही का जेंडर बदलिए। बच्चा, दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती है। एग्जाम में कई बार आया है। हाँ, क्लास बाद में देख सकते हैं, पम्मी बाद में क्लास देख सकते हैं। लोकल कुछ भी कहें चलता है, लेकिन हिंदी स्टैंडर्ड में दही खट्टा होता है। इसलिए कभी दही को स्त्रीलिंग नहीं लगाएंगे। अभी सबकी बात करूंगा, लोग वहां बात की डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी यहाँ छेड़ देंगे तो सवाल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए दही सदैव पुल्लिंग। दही सदैव पुल्लिंग। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाता हूं। अच्छा, एक सवाल और। हाँ बच्चा, हम लोग गलत हिंदी बोलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मीठी दही गलत है, मीठा दही होना चाहिए। अच्छा, सब छोड़ो। बताओ, मजा आता है कि मजा आती है? बस आता आती लिखना, और कुछ मत लिखना। आता है कि आती है? अजय को मजा आती है। और जल्दी 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 जल्दी। और, अरे वाह, ललितेंद्र को मजा आती है, गुड। और जल्दी जल्दी जल्दी, बड़े बड़े बड़े, टाइप फास्ट, टाइप फास्ट। ए भाई, जब किसी को भी मजा आती है तो मुझे बहुत मजा आता है। याद रखना, मजा आती नहीं, सदैव मजा आता है। ये देखो, अमित को भी मजा आती है। बच्चा, मजा आता है, मजा पुल्लिंग है, आनंद पुल्लिंग है। बात समझ गए? हाँ, बुलाने का मगर जाने का नहीं। नहीं गुगली नहीं, एकदम सही है बच्चा। मजा आता, मजा पुल्लिंग, मजा स्त्रीलिंग नहीं। ठीक, अगले सवाल पर जल्दी से बताइएगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? पहले आप जवाब बता दीजिए, फिर मैं संयुक्त व्यंजन परिभाषा समझा दूंगा आपको। कल बिहार की कक्षा दोपहर में 1 से 2 होगी। कल दोपहर में 1 से 2 फ्री क्लास है, जरूर आइएगा। और जो बिहार के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो जाने, रात 8 से 9:30 आपकी पर डे क्लास चलती है। निशा, कोई बात नहीं, सुन ले बस। आज नेट का कुछ दिक्कत है।
हाँ, टॉपिक चल रहा है बच्चा, तो लिखा टॉपिक चल रहा है। कल सुबह 10 बजे क्लास होगी, वर्णमाला पढ़ाऊंगा, उसमें अक्षर परिचय। जिनको वर्णमाला कभी नहीं आई हो उनको वर्णमाला सिखा देंगे। अच्छा अभिषेक जी स्वागत है। कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे आज की एक क्लास नहीं, फ्री नहीं, कल ये सब्सक्राइबर क्लास है। कल 2 क्लास है सब्सक्राइबर, बिहार सब्सक्राइबर की कल 2 क्लास हैं। और दोनों एक दिन में वर्णमाला खत्म हो जाएगा, सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे। जरूर आइएगा। ये जो सब्सक्राइबर है बिहार के, उनके लिए बता रहा हूँ। बच्चा संयुक्त व्यंजन या नहीं है, संयुक्त व्यंजन या नहीं है। ये संयुक्त व्यंजन के माने होता है जो 2 अक्षर जुड़ते हैं। हाँ जी अभिषेक केसरी, जरूर आइएगा। फ्री क्लास में टॉपिक नहीं, क्वेश्चन डिस्कस होंगे इसी फॉर्मेट में, बस पैटर्न अलग हो जाएगा। ठीक है। हाँ 1 से 2 और 10 से 11 फ्री क्लास चलती है। देखिए यूपी वाले उसमें नहीं आ सकते, हाँ बिहार फ्री में आ सकते हैं शालिनी। देखिए छात्र ज्ञासरा, एक और लिख लो श्रा, ये सब संयुक्त व्यंजन है। एक दिन मैंने बताया भी था, छ क और श के योग से बनता है, और त्रा आधे ता और रा के योग से बनता है। हाँ जी, ज्ञान आधे ज और इया के योग से बनता है। और बच्चा जो श्रा है वो आधे सा और रा के योग से बनता है। इन सबको मिला दीजिएगा तो संयुक्त होते हैं, या संयुक्त नहीं है। अगले अभी मैं जाते जाते क्लास की जानकारी देके जाऊंगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, जल्दी से बताइएगा। मृत्युंजय में कौन सा समास है? यार इसमें गलत करोगे तो अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, चलता है रोहित, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बहुत बढ़िया, 44% सही लोग हैं, 44% सही लोग हैं। देखिए बच्चा, मृत्युंजय कौन है? मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कौन है? शिव जी के लिए मृत्युंजय शब्द का प्रयोग करते हैं। मृत्युंजय शिव जी, और कोई प्रश्न नहीं। जय हो अमरनाथ भोलेनाथ, मृत्युंजय। तो बच्चा यदि 2 शब्द एक में जोड़े जाएं और वो मिल करके उस भाव को छोड़ करके नए अर्थ में चले जाएं, हाँ महादेव को बोलते हैं, नए अर्थ में जोड़े जाएं, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो और कोई लगाने का मतलब ही नहीं उठता है, और कोई लगाने का मतलब नहीं उठता है। मृत्युंजय भगवान भोलेनाथ है, उन्हीं के नाम पर महामृत्युंजय मंत्र है। ठीक है, तो मृत्युंजय शब्द शिव जी के लिए आता, और किसी के लिए नहीं। तो समाज क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। जहां पर कोई 2 आदमी मिले और 2 न रहे, तीसरा हो जाए। हम मिले और तुम मिले और फिर कोई तीसरे हो जाए, तो जो तीसरा होगा वो क्या होगा? बहुब्रीहि होगा। वो हम तुम नहीं होगा, कोई तीसरा ही होगा, बहुब्रीहि। ठीक है, अगले सवाल पर आता हूं बच्चा। गजब सवाल है। अच्छा हाँ, कर्मधारय बता दें। कर्मधारय बच्चा, 1 मिनट, नीलू ने एक सवाल पूछा है, बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। कर्मधारय 2 तरीके से बच्चा बनता है। एक तो विशेषण और विशेष से जुड़ जाए, विशेषण और विशेष से जुड़ जाए, तब कर्मधारय बनता है। माने एक चीज आपकी तारीफ करे और जिसकी तारीफ की जाए उन दोनों को जोड़ दिया जाए। और दूसरा जो कर्मधारय बनने का तरीका है वो है उपमेय और उपमान को जोड़ने का। तो जैसे एक कर्मधारय का एग्जांपल मैं देता हूं। हम कहें खड़ी बोली, खड़ी बोली, तो बोली नॉर्मल है और उसके आगे लगा दिया खड़ी, तो खड़ी बोली के माने क्या हो गया? खड़ी बोली के माने हो गया विशेषता बताई गई बोली की, तो ये विशेषण विशेष से कर्मधारय हो जाएगा। हमने कहा नील कमल, तो कमल की विशेषता है ना नीला होना, तो नील कमल क्या हो जाएगा? कर्मधारय। नहीं बच्चा, इसमें द्विगु नहीं है तुलिका। अच्छा अभी बताता हूँ, द्विगु की बात बताता हूँ। नहीं, नीला है जो कमल नहीं, बस नीले रंग का कमल। एक शब्द उसकी विशेषता बताता है और एक शब्द वो जुड़ा हुआ है जो विशेषता वाला है। ठीक है, तो इस तरह कर्मधारय हो जाता है। और द्विगु किसे कहते हैं? जिस शब्द के पहले संख्या लिखी हो उसको द्विगु कहते हैं। लेकिन साथ में एक कंडीशन और होती है कि गिनती के साथ, गिनती के साथ समूह का बोध होना चाहिए, गिनती के साथ समूह का बोध हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा। ठीक है,
पीतांबर, पीतांबर अजय, बढ़िया सवाल है। मैं अभी ठीक कर देता हूं। देखिए, असल में जितने लोग हो, इन बातों को समझना, प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं, बात को समझना जरूरी है। वो सारे कंफ्यूजन जो इस दुनिया में तुमको हिंदी में हुए हो, तुम लाना अमरनाथ के पास, हम हैं तुमसे निपटने के लिए। अच्छा, जितने बिहार स्टूडेंट हैं उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पर जाइए और लिख दीजिए अमर ललित। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो जस्ट राइट, सिर्फ बिहार वालों के लिए, यूपी वालों का अलग है। अमर ललित लिख दीजिए, 10 मत लिखिए, स्पेस में कैपिटल AMARLLIT लिखिए, अमर ललित, और आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा बिहार में। बस उसमें ज्वाइन हो जाइए और आपके जो सवाल दुनिया कंफ्यूजन हमको भेजिए, हम आपका ठीक करेंगे, ठीक है। और यूपी वालों का अमर ललित 10 नाम से ग्रुप है, वो भी आ सकते हैं। सवाल है बच्चा, पीतांबर। देखो अभी सब बता देता हूँ। पीतांबर, पीतांबर माने पीला कपड़ा। अगर पीतांबर का अर्थ पीला कपड़ा लेंगे तो बच्चा ये कर्मधारय है। हाँ, यूपी का भी है। यूपी के लिए शिवम, यूपी के लिए अमर ललित 10, ये पूरा स्मॉल लेटर में अमर ललित 10, टेलीग्राम पर जाके सर्च मारिए, मेरा ग्रुप दिख जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा ग्रुप कैसे मैं जुड़वा दूंगा। देखिए, अरे मैं बता रहा हूं, पीतांबर माने पीला कपड़ा अगर होगा तो बच्चा ये कर्मधारय होगा। लेकिन अगर पीतांबर का अर्थ भगवान कृष्ण या विष्णु लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तब ये बहुब्रीहि हो जाएगा, तब ये बहुब्रीहि हो जाएगा। अब एक बड़ी गजब सोने चांदी वाली बात बताने जा रहा हूं। अगर ऑप्शन में गुरुजी बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों लिखा हो तब क्या लगाएं, तब भाई साहब सिर्फ और सिर्फ बहुब्रीहि लगाएं। अगर ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों लिखा है तब सिर्फ और सिर्फ बहुब्रीहि लगाएंगे, ठीक है। नहीं व्यंजना, एकांश में बहुब्रीहि नहीं मानेंगे, गिनती के साथ समूह का बोध होना जरूरी है। गिनती हो और ग्रुप बने तभी दुग होगा, नहीं होगा, ठीक है। 13 में कोई समास नहीं बनाएंगे भैया, जरूरी नहीं। 13 में कौन से दो शब्द जुड़ गए, ठीक। ऐसे ही बच्चा नीलकंठ में कर्मधारय होगा और बहुब्रीहि होगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि है निशा बिटिया, बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि टिक मारेंगे, और अगर बहुब्रीहि नहीं है तो फिर आप कर्मधारय टिक मार देंगे, ठीक। अच्छा, त्रिवेणी में बच्चा, त्रिवेणी में 3 वेणियों का समाहार, 2 भाव हैं। अगर त्रिवेणी में, अगर हम वो गंगा का संगम वाला त्रिवेणी ले तो बहुब्रीहि हो जाएगा, और अगर उस अर्थ में ना ले तो त्रिवेणी में दुग हो जाएगा। 3 वेड़ियों का, 3 धाराओं का समाहार, तो अगर हम 3 बेड़ियां लें, हाँ बताया, अगर बहुब्रीहि है, अगर त्रिवेणी का हम ये भाव लें, अब देखना ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो मैं बता रहा हूं त्रिवेणी शब्द को, अगर त्रिवेणी में, वैसे कायदे से एग्जामिनर भी मूर्ख है, कई बार एग्जाम में गलत जवाब दे दिए जाते हैं, ठीक है। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सेंड मी ग्रुप लिंक, मैं आपको ग्रुप लिंक व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। नंबर सेव कर लीजिए, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बट व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप नहीं है, मैं, आप उसमें लिख दीजिएगा सेंड मी लिंक, बिहार लिंक या यूपी लिंक, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आलोक, ये द्विगु जो शब्द है, ये द्विगु त्रिवेणी उन्होंने गिनती दी है। जैसे एक शब्द मैं पूछता हूं, बताना चारपाई में क्या है, सारे लोग बताओ, चारपाई में द्विगु समास है कि नहीं है, बस इतना बता दो। अब आलोक देखो यहाँ गड़बड़ हो, याद रखो चारपाई में बहुब्रीहि है, द्विगु नहीं है। चारपाई में बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास नहीं है, कभी द्विगु लगाएंगे ही नहीं। देखो जिन अंकों की बात करें, अगर कोई शब्द की बात करते हैं तो अगर, हाँ, अगर चारपाई कहने से क्या तुमको 4 पाइयों का बोध होता है कि एक खाट का बोध होता है? चारपाई कहने से 4 पाई दिखते हैं कि एक खटिया दिखती है, बताओ, एक खाट दिखती है ना। हाँ, तो बच्चा, अगर समूह, अगर गिनती के साथ समूह होगा तभी द्विगु होगा, और अगर गिनती के साथ समूह नहीं होगा तो प्राण दे दो, द्विगु नहीं होगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। जैसे एक शब्द और, दशानन, 10 खोपड़ियां,
तो क्या 10 खोपड़ियां दिखती हैं कि एक रावण दिखता है? एक रावण दिखता है ना, तो एक रावण दिखता है, इसलिए बहुब्रीहि हो जाएगा। 10 की गिनती देख के द्विगुण नहीं लगाएंगे। क्लियर है? नहीं, खटिया देशज नहीं बच्चा, खटुआ शब्द से बना है, खटुआ से खाट बना इसलिए तद्भव है। अब क्लियर? बराबर। अगले सवाल पर अलंकार में बता दीजिएगा कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से। अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? जितने लोग पहली दफे आए हैं बच्चा, एक दो दिन, दो चार मुलाकात, जब भी हमारी निरंतर क्लास हो, सब बिहार स्टूडेंट जान लें और सारे यूपी स्टूडेंट जान लें, 1 से 2 मेरी यही वाली फ्री क्लास चलती है दिन में। आज किसी कारण रात में लग गई थी, 1 से 2 दिन में पर डे चलती है। आप रोज आइए 1 से 2, हम ऐसे मिलेंगे बताने के लिए दिन में। 50% लोग सही हैं, 50% सही है, बस ओनली 50%। हाँ फ्री है नीलू बिटिया, फ्री है। 1 से 2 जो पर डे चलती है वो फ्री है। अलंकार में बच्चा अलम आया है, अलम, अलम देखो, अलम और उसमें जोड़ देंगे कार, व्यंजना। अरे नहीं, कोई नहीं, वो आपस में बातचीत हो गई होगी, उसकी कोई बात नहीं। देखिए अलम धन कार, तो शब्द क्या हो जाएगा? अलंकार। अलम धन कार, अलंकार। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्यंजन शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अच्छा कंचन, वो बहुत बढ़िया पेपर दे रखा है आपने, सो नाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है बताइएगा, इसमें यह शब्द क्या है? यह पुस्तक किसकी है, इसमें यह क्या है? खाली 46% सही होंगे। कंचन बिटिया तुम तो सही हो रहे हो कि नहीं? कंचन आप सही हो रही हैं कि नहीं? अरे राम राम, उसके बाद ये गड़बड़। देखिए, देखिए यह पुस्तक किसकी है, तो बच्चा यहाँ पर यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, स्वागत है सर जी, स्वागत है। यह पुस्तक किसकी है बच्चा? सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, गुणवाचक और संबोधन। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद। तो आप समझिएगा बच्चा, यहाँ जो यह है वो सार्वनामिक विशेषण है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो, जीवन में कभी सार्वनामिक भूलोगे नहीं। हम देखो सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जब प्रयोग करते हैं, समझ गए? संज्ञा के स्थान पर जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसे, जैसे मैंने कहा, लड़का आ गया। जो यूपी सब्सक्राइबर हैं वो इस क्लास के बाद 11 बजे नूर आलम सर की कक्षा का आनंद ले सकते हैं। अब ठीक हूँ रिंकू, अब ठीक हूँ। असल में सर भारी हो गया था, कुछ दर्द हो गया था बस इसलिए। देखिए लड़का आ गया, अब मैं लड़का की जगह वह शब्द का प्रयोग करूं, इस बात को समझ लो, इसके बाद मामला फिनिश करता हूं। सार्वनामिक विशेषण बहुत तगड़ी चीज है। लड़का आ गया, हम इसकी जगह शब्द प्रयोग करें वह आ गया, बस बस 2 मिनट में। वह आ गया, तो बच्चा वह शब्द क्या है? लड़का के स्थान पर आया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। अब एक चीज और देखना, वह लड़का आ गया, वह लड़का आ गया। नूरालम सर, यूपी में नूरालम सर पढ़ाएंगे भूगोल, बढ़िया पढ़ाते हैं। इसके बाद 11 बजे क्लास शुरू होगी, आप देखिएगा जरूर। अच्छा, अब एक बात बताओ सारे लोग, बताओ ये जो वह शब्द है, वह शब्द जो है बच्चा, वह, ये संज्ञा के स्थान पर आया कि संज्ञा के पहले आया? संज्ञा के स्थान पर आया कि संज्ञा के पहले आया? हाँ सुपर सुपर, एकदम एकदम। तो बच्चा इस वह को सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जब सर्वनाम शब्द
विशेषण की तरह आएगा, संज्ञा के पहले उसकी खासियत बताएगा, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है और यहाँ पर वह सार्वनामिक विशेषण है। तो याद रखना कि जब संज्ञा के पहले सर्वनाम आएगा तो हमेशा वो सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, हमेशा सार्वनामिक विशेषण होगा। और ये आज के गेम का आखिरी सवाल, इसके बाद यूपी वाले जाके नूर आलम सर की कक्षा का आनंद ले, भूगोल एकदम अंतरात्मा में बस जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी से बता दे। निशान समझे नहीं आपने क्या कहा, आधा कमेंट चला गया मतलब? अच्छा ऊपर, अरे कोई बात नहीं, ठीक। संज्ञा के स्थान पर जब आएगा, नहीं नहीं बच्चा, संज्ञा के स्थान पर नहीं आया है, संज्ञा के स्थान पर जब आएगा, जब संज्ञा के स्थान पर आएगा तब सर्वनाम है, और संज्ञा के पहले आएगा तो अच्छा, जरूर जाते जाते सुना के जाऊंगा कुछ। और ये आज के गेम का पोल है, आप सब देख सकते हैं। प्रमोद नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आलोक है, नंबर 3 पर व्यंजना है, और 4 5 6 7 8 अपने नाम देख लीजिए। आप बहुत गजब खेले, बहुत सारे लोग आए। और बच्चा, एक कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो तमाम खोपड़ियों में तमाम बुद्धियां होती हैं, तो जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसा कहता बोलता है, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, कोई टेंशन लेना भी नहीं। बस इतना कहता हूं कि अगर जीवन में हिंदी सुधारनी, पढ़ाई में नंबर आ जाएंगे, दावा करते हैं अमरनाथ कि परीक्षा देने जाओगे नंबर तो आ ही जाएंगे, लेकिन जिंदगी में हिंदी सुधर जाएगी अगर आके 1 घंटा हमसे डिस्कस कर लोगे। बिहार ये अच्छा कल नहीं होगा, बिहार 1 से 2, बिहार 1 से 2 कल होगी, जरूर आइएगा, दिन में कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, कल 1 से 2 हम आपका इंतजार करेंगे। आज तो बच्चा विश्लेषण का विलोम संश्लेषण हो जाएगा। मेंस के लिए हिंदी शुरू करूंगा बच्चा, फॉर फ्यूचर शुरू करूंगा, ठीक है। नहीं, 1 से 2 बिहार में है, 1 से 2 बीपीएससी में है, और यूपी की क्लास अगर लगेगी तो कल शायद दिन में लग जाए 4 से 5, जैसे लगेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस एक निवेदन, जितने नए लोग आए हो फॉलो कर लीजिए हमें, फॉलो करेंगे तो हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हमारा ये रेफरल कोड है, आप जब एडमिशन लीजिए अनअकैडमी में तो इस कोड का यूज करिए। हिंदी सीखनी है दुनिया में किसी को तो उसे बताइए कि एक अमरनाथ है, जिधर ये बाएं हिस्से में धक धक करती है अमरनाथ की हिंदी, तुम्हारी भी धक धक करेगी दावा करते, तो जरूर आइए। कोरोना से बच के रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और वो क्या है, एक शेर से आज की बात खत्म करता हूं, और शेर है, वही पुराना वाला शेर याद आ जा रहा है। अच्छा कंचन, हाँ याद आ गया, बहुत बढ़िया, आपसे एक बार चर्चा हुई है। वो अब वो क्या कहते हैं, एक शेर है, सारे अल्फाज, ये मैंने सुनाया, कुछ बच्चों ने सुना है, बाकी लोग सुन के मजे लेके जाएं। सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, एक शायर है शाहबाज तालिब, हमारे मित्र हैं, उनका शेर है, सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती। सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती, दूर होके भी हमसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। दूर होके भी हमसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। तो हुजूर, इस शेर को करता हूँ ये खत्म। आज के एपिसोड में इतना ही, कल के एपिसोड में दोपहर 1 से 2 बिहार के लिए मिलूंगा, जरूर आइएगा, आनंद लेंगे। जय माता दी, अल्लाह, शुभ रात्रि, गुड बाय। फॉलो एंड यूज कोड अमर ललित 10, स्टे ट्यून विद अमर सर। ये ऋषभ हमारे लिए बड़ा बढ़िया कोड भेजते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपकी मोहब्बत दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सब्बा खैर। हाँ फॉलो किया है, अच्छा है। और बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, किसी भी समस्या के लिए नंबर है, आप इस नंबर से हमसे जो भी जानकारी लेना चाहें हम आपको ग्रुप दे देंगे, जोड़ लेंगे। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, वेलकम वेलकम, गुड नाइट गुड नाइट, बाय 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 बाय। हाँ बिटिया संध्या कहो, सर कहो क्या, गुड नाइट कहो कहो। अच्छा, वेलकम वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम, ठीक। चलिए फिर अब विदा लेता हूँ, गुड नाइट।
बहुत शुक्रिया ऋषभ बाबू, बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।